Good morning, dear students. Let's discuss about Marigold Work Unit 9. This is a poem. Don't tell. ये एक poem है. Let's discuss. Are there some things that grown-ups don't let you do? क्या ऐसी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो grown-ups मतलब जो आपके बड़े हैं, जो आपके घर में बड़े लोग हैं, वो आपको नहीं करने देते? क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं? छोटे बच्चों को बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बड़े लोग करने नहीं देते हैं, पर उनका दिल करता है करने का, है ना? अब हम ये रीड करते हैं पोएम, देखते हैं कि इसमें क्या कहना चाहा है बच्चे ने. यहाँ पर क्या है, रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील्स. ये जो बच्चा है, इसको रोका जाता है कुछ इम्पॉर्टेंट काम जो इसको ऐसे लगते हैं कि मेरे लिए करने बहुत ज़रूरी हैं, वो मुझे नहीं करने दिए जाते. जो मदर हैं या और ग्रोन अप लोग हैं घर में, वो उसे करने नहीं देते हैं. लेट्स डिस्कस. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वोंट लेट मी डू. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दे वोंट लेट मी डू. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं. देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं. दे वोंट लेट मी डू. दे क्या, कौन है यहाँ पर? बड़े लोग जो कि उसके पास उसके साथ रहते हैं. आई एम नॉट बिग एनफ येट दे से. कि मैं जो है अभी इतना बड़ा नहीं हूँ. एनफ मतलब बिग एनफ मतलब कि एज मैनी एज यू वॉन्ट, या फिर किसी चीज़ के लिए कहा जाता है, किसी चीज़ की मात्रा बताते हैं, संख्या बताते हैं हम, तो हम एनफ वर्ड का यूज़ करते हैं. यहाँ पर बोला गया है आई एम नॉट बिग एनफ. अभी मैं उतना बड़ा नहीं हूँ कि मैं कोई कार्य कर सकूँ. ऐसा कौन कहते हैं? बड़े लोग कहते हैं. सो आई पेशेंटली वेट. तो मैं पेशेंटली मतलब मैं एकदम शांत भाव से पेशेंटली वेट करता हूँ, इंतज़ार करता हूँ. टिल आई एम ऑल ग्रोन अप. ताकि मैं, जब तक मैं बड़ा हो जाऊं. एंड आई विल शो देम ऑल. और मैं उन सब को दिखा दूंगा. वन डे, एक दिन मैं उन सबको दिखा दूंगा. आई कुड शो देम नाउ. कि काश मैं उनको अब दिखा सकता ये चीज़. इफ़ दे गेव मी द चांस. अगर वो मुझे एक मौका दें. चांस मतलब पॉसिबिलिटी टू डू समथिंग. चांस, मौका. देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड. ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ अपनी इस उम्र में भी. अगर मुझे बड़े लोग मौका दें तो मैं उन्हें अभी ये बात बताऊँगा कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, पर वो मुझे मौका नहीं देते. इसलिए मुझे वेट करनी होगी. शांत भाव से पेशेंटली रहकर मुझे वेट करनी होगी कि वो मुझे कब मौका देंगे. बट nobody knows that I am really a giant inside. पर किसी को भी ये बात पता नहीं है, ये मेरा सीक्रेट है कि मैं अंदर से बहुत ही जाइंट हूँ. मतलब मेरी जो बॉडी है वो एकदम जाइंट जैसी है. मैं एकदम स्ट्रॉन्ग बच्चा हूँ. पर किसी को ये बात नहीं पता. सबको ऐसा लगता है कि मैं अभी बहुत ही छोटा हूँ, लेकिन अंदर से मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ और जाइंट हूँ. ओके बेटा, तो ये थी हमारी एक छोटी सी पोएम जो कि बच्चे के भावों को व्यक्त कर रही थी. और इसमें जो बच्चा है वो एकदम छोटा बच्चा
है और अपने बारे में खुद ही इस पोएम में बता रहा है. Then we will discuss about new words. Let's discuss here. See beta. Enough. As many as you want. Enough का मतलब होता है जितना भी आप चाहें. As many as you want. ठीक है. Enough food, enough study या enough time मतलब जितना वक्त आप चाहें, जितनी कोई किसी चीज़ की मात्रा या संख्या बताई जाती है जब, तब बताते हैं, तब लिखते हैं हम enough. Chance, a possibility, किसी चीज़ की possibility होती है तो chance. Giant, very large, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी होती है तो उसको बोलते हैं giant. Patient, patient मतलब शांत रहना, सहनशील. ठीक है, तो शांत रहना और सहनशील बनना, पेशेंट. क्वेश्चन आंसर्स. हाउ ओल्ड इज द स्पीकर. जो स्पीकर है वो कितना ओल्ड है, मतलब उसकी एज क्या है. वो एक स्मॉल चाइल्ड है. द स्पीकर इज अ स्मॉल चाइल्ड. हु आर दे एंड देम इन द पोएम. दे और देम कौन है. दे एंड देम आर द ग्रोन अप people with whom the child lives. देखो, दे और देम वो लोग हैं जिनके साथ जो चाइल्ड है वो रहता है. हम यहाँ पर पेरेंट्स भी लिख सकते थे पर हमने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमारी पोएम में पेरेंट्स जो वर्ड्स हैं वो मेंशन नहीं है, ग्रोन अप वर्ड मेंशन है, इसलिए हम यही लिखेंगे. What is the secret the speaker is hiding? The secret that the speaker is hiding is, यहाँ पर देखो बेटा मैंने एक हाइफन का यूज़ किया है ना. छोटा सा हाइफन दिख रहा है ना आपको, आपने भी ऐसे ही डालना है हाइफन. ओके. He is really giant from inside. The secret that the speaker is hiding is he is really giant from inside. कि वो अंदर से बहुत ही strong और giant मतलब बहुत ही बड़ा है. ठीक. इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर्स के बाद है बुक वर्क. ये देखिए, इसमें कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं, ये ऊपर वर्ड्स दिए गए हैं और आपने इन वर्ड्स का यूज़ करके और वर्ड्स बनाने हैं. मैंने आपको एक्स्ट्रा वर्ड्स भी बनवाए हैं क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बन जाएंगे तो मैंने बना दिए. ठीक है. अगर आपको भी लगे कुछ और वर्ड्स भी मैं बना सकती हूँ या बना सकता हूँ तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं. यहाँ पर कॉमा डाल के, जैसे मैंने कॉमा डाल के भी लिखा है ना एक वर्ड, आप भी ऐसे कॉमा डाल के लिख सकते हैं. फाइन. उसके बाद देखो ये है क्वेश्चन नंबर 2 है. देखो वर्ड बिल्डिंग में ही, लुक एट दीज वर्ड्स इन अ पोएम. ये देखो ये वर्ड्स दिए हुए हैं पोएम में. डोंट, आई एम, आई विल. ठीक है, ये कॉमा डाल के लिखे हुए हैं. देखो डू नॉट को कॉमा डाल के ओ की जगह डोंट. आई एम, इसको बोलते हैं आई एम. ठीक है, आई और एम दो वर्ड्स को मिला के बनता है आई एम. आइल, आइल बोलते हैं इसको, आइल. आई और विल शब्द को बना के बना है. ठीक है, देखो आई, ये देखो डोंट, डू नॉट, एम, आई एम. ठीक. देन आइल, आई विल. उसी तरह से आपने यहाँ पर अपने आप वर्ड्स बनाने हैं. देखिए, डोंट, सॉरी, कांट, कैन नॉट, इट्स, इट इज, isn't, is not, isn't, is not, what's, apostrophe s लगा है, what's, what is, that's, that is. ठीक है. देन देखो यहाँ पर आपको अपने बारे में कुछ लाइन लिखनी है, वो मैंने आपको यहाँ लिखवा दी और आपने ये अच्छे से वर्क डन करना है. ओके. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.